घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फ़ज़ाएँ दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। मैं अब आखिर में हमारी इस महफ़िल की रूह रवां सरबराह अदारा मलिक यकूब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने जो है ख़यालात जो हैं उसका इजहार करें। मलिक साहब ज़रा हाज़रीन से गुजारिश है, ज़रा खड़े होकर क्लैपिंग कर दीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है ज़रा खड़े होकर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ज़रा क्लैपिंग की आवाज़ कम आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। तमाम दोस्त तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। मैं अपने तमाम ऑफ़िसर्स, एसएमसी कमेटी के मेंबरान और हमारे यूनियन के मेंबरान, असातिज़ा इकराम और प्रिंसिपल साहबान, हेडमास्टर साहबान, टीचर साहबान, जो भी दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तसर करते हुए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी बहुत मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाए और मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मेरी सर्विस के आगाज़ और बचपन का ताल्लुक़ है, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया। उसमें एक बातें मैं कहना पसंद करूँगा मुझसे वक़्त में, कि डॉक्टर साहब मेरे से बड़े थे। मेरे एक चचा थे, उस दौर में वो बीएससी कर रहे थे, वो इनके दोस्त थे। मलिक मकसूद साहब शायद आज आए हैं या नहीं, वो थे इनके दोस्त थे। मैं इनसे छोटा था, मैं इनसे पीछे ही होता था। तो इनका एक छोटा सा एजुकेशन का एक सिलसिला था, आपस में बैठ के पढ़ते थे, बातें भी करते थे, मैं भी इनके साथ था। तो इन्हीं की वजह से मैं, वरना तो हम यही है कि वो ज़मींदारा गए, भैंसों का काम है, ज़मीन का काम है, इधर उधर खेती बाड़ी का काम है, तो बस वो उसी तरह के हमारे हालात थे। लेकिन ये है कि चूँकि वालिद साहब भी टीचर थे, आगे जो अजीज़ कारब थे, चचा भी टीचर थे, मज़ीद तो टीचिंग का जो सिलसिला था हमारी फैमिली में था। तो करते करते इनके पीछे पीछे चलता गया, वरना ऐसा कोई ना तो माहौल था ना ही कोई इरादा था। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो हम चलते गए। FSC में जाके तो काम हो गया जो भी होना था, कि वहाँ पे सप्ली आ गई। तो फिर वो उसी सप्ली की वजह से, वरना शायद मेरे ये माइंड में नहीं था कि टीचर बनना, तो मैं BSED की तरफ आ गए। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने आज ये मुकाम दिया, इज़्ज़त बख्शी। तो मैं एक बातें मैं जो करना यहाँ पे पसंद करूँगा, तो टीचिंग के हवाले से जो मेरे अपने माइंड में थी या जो मैंने की हैं। तो 17 मई 1987 मैंने सर्विस का आगाज़ किया गवर्नमेंट हाई स्कूल मराका क्वार्टर से। फिर कुछ 7-8 साल गवर्नर हाउस रहा, ये स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ज़्यादा अरसा मेरा जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन 1999 हैं। तो लैब मेरे पास केमिस्ट्री लैब होती थी, आगे मैं सारी बात क्लास इंचार्ज भी था। तो वो लैब जो पहले मैं जब गया था तो सारी लैबें बंद थी, और ये दोस्त यहाँ बैठे हैं उनको पता है, और आज भी उनको जो सूरत हाल है। हमने उन सारी की सारी लैब को आबाद किया। वहाँ के हम तकरीबन 70-80 टीचर थे, साइंस टीचर भी वहाँ पे 30-40 थे। वो सारे के सारे टीचर हम लैब में बैठ के तफरी के वक़्त रिफ़्रेशमेंट, रियाज साहब हमारे जो थे साथी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम रखना। हमारा वहाँ पे ये सिलसिला था। स्कूल के हवाले से भी हमारी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन, पौधों के हवाले से और इस तरह ज़रूर थी। तो मैं यहाँ पे फिर 2017 में हेड मास्टर बना हूँ।
तो आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। अपनी ज़िंदगी के निचोड़ में या अपनी मेरी सोच ये थी, जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि पहले तो लर्न है, फिर अर्न है और फिर रिटर्न है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये हमने करनी है। तीसरी बात ये है कि लर्न करने के बाद और अर्न करने के बाद अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो रिटर्न करे कुछ ना कुछ। तो यही सबसे बड़ी बात है। हम टीचर हैं, एक मुझसे से मैं बात करूंगा सम अप करते हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ये समझा है कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चों को अगर टीच नहीं कर सकता तो मैं किसी के बच्चों को भी टीच नहीं कर सकता। मैं सारी बातों को सम अप करते हुए मैं डॉक्टर फाकत साहब से मेरी अक्सर हफ्ते में एक आध मीटिंग रहती है, हम इकट्ठे रहते हैं। इनके भी यही नज़रिया था। इन्होंने भी कहा कि अगर हम टीचर हैं, ये बेशक डायरेक्टर थे, 22वें ग्रेड तक गए हैं, लेकिन इनका भी यही नज़रिया था कि मैं भी टीचर हूँ, मेरा जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना। और मेरा भी ये नज़रिया था कि मैंने भी अपने बच्चों को, मेरे ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं आज माशाल्लाह, उसमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, लेकिन मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में तालीम दी है। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि मैंने जब ये मेरे बच्चे जो है वो 9th क्लास में आए तो मेरी क्लास उस वक्त 10th थी। मैंने अपने हेडमास्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे 9th क्लास दे दें और मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाना है। बहरहाल मेरी बात उन्होंने मान ली, लेकिन मुझे बुला के, चंद साथियों को बुला के मुझे ये कहा कि आप बेशक आप बच्चों को इधर दाखिल करवा लें, आप क्लास 9th ले लें, लेकिन बच्चों को अपनी क्लास में ना रखें, बच्चों को किसी दूसरे की क्लास में रखें, आप उनकी जैसे मर्जी कोचिंग करें। बहुत सारे मामलात होते हैं, कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई इस तरह के बच्चे बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों के साथ ये जो 70-80 बच्चे, 100 बच्चा जो है वो भी पढ़ेगा। तो मैंने अपने बच्चों को फिर अपनी ही क्लास में पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज वो कामयाब हैं। तो डॉक्टर साहब के बच्चे भी मेरे पास वहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन में भी पढ़े हैं, आज वो भी माशाल्लाह अच्छी जगह पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मैं ये आप असातिज़ा जैसे सारे जो साथी बैठे हैं, इनसे मैं एक ही तवक्को करता हूँ कि आप अपने अदारों को इस लेवल पे ले आएँ, आप अपने मेयार को इस लेवल पे ले आएँ कि आप फ़ख्र करें कि मेरा बच्चा जो है वो उस अदारे में पढ़ रहा है जहाँ हम तालीम दे रहे हैं। हम में ये सलाहियत मौजूद है, हम ये इतनी अहमियत इन स्कूलों की है, इन अदारों की है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस अदारे में पढ़ते हैं और हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो फिर और लोग भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो अगर हम अपने बच्चे दूसरे अदारों में लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं इंसाफ नहीं कर रहे, हमें जो है ये हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं। तो हम दूसरों से कैसे तवक्को करेंगे कि वो हमारे अदारों में आए। तो बाकी यहाँ इस अदारे के हवाले से यहाँ मेरे एसएमसी के मेंबर हैं, आमिर फ़ारूक साहब हैं, मियाँ तारक साहब हैं, नासिर मलिक साहब हैं। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे असातिज़ा ने बड़ा साथ दिया है। मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो आप यकीन जाने मेरे यहाँ पे ऑफिसर बैठे हैं, स्मार्ट बोर्ड मैंने पहले साल में इन दोस्तों की मदद से, असातिज़ा की मदद, पहले साल में हमने स्मार्ट बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किया और हम बाकायदगी से वहाँ बच्चों को हफ्ते में कम से कम 1-2 क्लासें जो हैं वो उनको वहाँ भेजते हैं। खेलों का सामान है, ये बागबानी है, पौधा जात हैं, वो हमने अपनी जेब से किए हैं।
आपको पता है ग्रेड 17 में और 400 तादाद के अंदर कितनी एक NSB आती है, कितना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मेंटेन किया और आज हमें तो फ़ख्र है कि हम जो है कम से कम अगर तारीफ़ के काबिल नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई सो दोस्त ये इसको देख के बुराई भी नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। रौनके बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनके बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनके बज़्म तेरे बाद भी कोई नहीं। आपके काम की सर बहुत तारीफ़ की गई है और वाक़तन जो है वो आप इस तारीफ़ को डिज़र्व करते थे और हम आपके लिए ज़िंदगी के इस नए दौर में जिसे रिटायरमेंट कहते हैं खुशकिस्मती की दुआ करते हैं और इस उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आप हमसे राब्ते और ताल्लुक़ में रहेंगे, आपका साया हमारे सरों पर बरकरार रखेंगे। अब उसको खो रहा हूँ बड़े इश्तियाक़ से और जिसको ढूंढने में ज़माना लगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लंच करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया।